सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल का टाइप 1 कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 पे आ गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक टाइप 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उससे आसानी होगी इस वाले क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके आंसर्स कैसे करने हैं। देखिए, इसमें क्या है कि पिछले टाइप के सेम पिछले टाइप जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें डिवीजन हो चुका है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 से, 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये डिवीजन नहीं होते तो ट्रायंगल कितने आते थे, ये 1 + 2 + 3 करते थे हम लोग। 1 प्लस का 2 + 3 इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6, ये 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैप ढूंढते हैं कि ये कितने गैप बने हुए हैं। एक गैप देखिए, इन दोनों लाइंस के बीच में एक गैप आ गया, इन दोनों के बीच में दूसरा गैप, एक यहां से तीसरा गैप, तो टोटल गैप्स कितने बन रहे हैं, 3। तो जितने गैप्स बनते हैं ना, उन्हीं गैप से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इंटू 3 कर दीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा 6 3 जा 18। तो 18 कुल त्रिभुज इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा ये तरीका है कि जैसे अगर ये गैप आप नहीं कर रहे हैं तो आप लाइन को काउंट कर लीजिए, कितनी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं ये कितनी है, ये काउंट कर लीजिए। और काउंटिंग हमेशा बेस लाइन को इंक्लूड मतलब शामिल करके आपको करनी है। तो लाइन की बात करें तो देखिए, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी हो गई, 3। तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा, आपका 18 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इस वाले फिगर के क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। ठीक है, सेम टाइप में हम क्या करेंगे, देखिए इसमें देखेंगे नंबरिंग कर लेंगे कहां से, 1 से। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि अगर सपोज दैट ये नंबर बड़े हो जाते तो हम कैसे आंसर्स करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेते थे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप तो पिछली वीडियो देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ा नंबर 5 है, यह ले लिया, और इससे भी बड़ा एक ले लेते थे, उससे इसको गुणा कर लेते थे। तो इससे बड़ा एक कितना है, 6 आ गया, और डिवाइड कर देते थे हम लोग 2 से। अब 2 से डिवाइड करिए, इसको सॉल्व कीजिए, 2 से इसको कट किया 3 बार में, और 5 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15। तो ये तो नॉर्मल हो गया, जब कोई डिवीजन नहीं था उस कंडीशन में क्या हुआ, ये 15 आ गया। अब हम लोग जब डिवीजन की कंडीशन में क्या करेंगे, गैप्स को नोट कर लेते हैं। ठीक है, कितने गैप बने हैं देखिए, एक तो लिखा हुआ है, 2 3 4 और ये 5, तो 5 गैप आ गए। या फिर आप 5 लाइन क्षैतिज रेखाएं काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्षैतिज रेखाएं या 5 गैप काउंट कर लेंगे, और उन्हीं गैप से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से, तो 15 5 जा कितना हो जाता है, 15 5 75 होता है, 75। ठीक है, तो इस वाले फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने। अब देखिए क्या है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना पूरी नहीं देता है, कंप्लीट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप वही हमारा कि इसकी कर लेंगे काउंटिंग। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये नॉर्मल कंडीशन में हो गया। अब 5 आ गया, मैं अपने उसी मेथड से चलूंगा। मैक्सिमम नंबर कितना इसमें बन रहा है, 5, तो यहां पे रखो आप 5, और 5 से एक बड़ा लेकर के इसमें गुणा कर दो। तो 5 गुणा में 6 बटे में 2, इसको कट किया 3 बार में, फिर से हमारा कितना आ गया, 15। ये यहां पे 15 आ गया। अब हम लोग ये 15 हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो यहां तक का आंसर हो गया। अब देखेंगे ये जो लाइंस हैं जहां जहां तक गई हैं वहां तक काउंटिंग करेंगे। रूल्स वही रहेगा, काउंटिंग हमेशा 1 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 आ गया, तो यहां पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन तीनों का सम 3 + 2 + 1 5 और 1 6, तो 6 त्रिभुज तो यहां से बन गए। ठीक है, अब सेम कंडीशन वही इस पे लगाएंगे, इस पे भी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 और 3, ये लाइन जहां खत्म होती है वही काउंटिंग अपनी रोक दीजिए। ठीक है ना, अब उसके बाद इन तीनों का सम कर लीजिए, 3 + 2 + 1। देखिए चाहे तीनों का सम कर लीजिए, अगर बड़ा नंबर होता तो हम ये वाला रूल्स पे चलते हैं। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। 3 2 5 और 1 6, तो यहां से भी कितने आ गए हमारे पास, 6। अभी भी देखिए एक डिवीजन यहां बाकी है। ठीक है ना, इस पे भी काउंटिंग कर ही लेते हैं। ठीक है ना, आ जाइए,
1 और 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो गया। तो टोटल त्रिभुज 3 हो गए। समझ में आ रहा है ना कैसे 3 हो गए, 1 2 और एक ये बड़ा वाला जो बन रहा है 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गए 3। अब हम कुल त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं। तो 15 ये प्लस 6 और प्लस ये वाला 6 और प्लस ये 3, इन सबको ऐड कर लीजिए। अब देखिए ऐड करने में भी थोड़ा सा ना आप लोग स्मार्ट बनिए। क्या करना है, 6 6 12 और 3 15 ये हो गया, और ये वाला 15 15 15 30, तो आपका आंसर हो गया 30। ऐसे मत ऐड करिएगा कि 15 प्लस 6 प्लस 6, आप टाइम ले लेंगे। ये आसान तरीके होते हैं, इस तरह से आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइप 3 है। ठीक है, अब हम टाइप 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे। अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे टाइप 2 के। ठीक है, अगर पसंद आए हैं तो आप अपना फीडबैक दीजिए कैसे लगा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ले आता हूं जो कि टाइप 3 पे होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।